वरना तो ऐसे होगा जैसे एक लैला थी, उनका एक चाहने वाला मजनू था। मजनू गया एक दिन लैला के दरवाजे पर खड़ा था। किसी ने जाके बताया कि लैला तेरा आशिक मजनू आया है, बाहर खड़ा है, भूखा प्यासा है, चेहरे पे गर्दो गुबार है। लैला को तरस आया तो उसने फौरन एक थाल में हलवा रख करके और कपड़ा ढक करके और अपनी नौकरानी से कहा, बांदी से, कि ले जाओ बाहर, मेरा चाहने वाला आशिक मजनू खड़ा है, उसे हलवा दे दो। वो लड़की जब हलवा लेके निकली, थाल हलवा का ऊपर से कपड़ा सजा हुआ, तो हमरे जैसे रूह भी उत्ती टहरत रहा है। देखें तो लपक ही आए, कहीं क्या बात है, कहा हो, कहीं लैला ने अपने मजनू के लिए हलवा भेजा है। तो सब सारा समेर मुड़ उठा के देखे लाए, कहीं वो मजनू मैं ही हूँ। कोनो कहा है हम है मजनू, कोई कहा है मैं मजनू, वो पूरा लूट के खाए लिए सब। और जो बेचारा मजनू था वैसे चुपचाप खड़ा रहा। जब थाल का हलवा ख़त्म हो गया तो वो लौंडी थाल लेकर के गई और लैला से कहा, लैला मैं तो सुना करती थी कि तुम्हारा आशिक सिर्फ एक है, एक मजनू है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे मजनू हजारों हैं। कहा क्या हुआ? कहा मैं थाल लेके गई और लोगों की भीड़ लग गई, मैंने पूछा कि मजनू कौन है, लैला ने हलवा भेजा है, तो सब कहने लगे मैं मजनू मैं मजनू, सब ने हलवा ले लिया, खा लिया। तो लैला अफसोस में पड़ी। कहा अफसोस, मेरे मजनू को तुमने पहचाना नहीं। फिर लैला ने उसी थाल में एक छुरी रखा और ऊपर से कपड़ा ढका और बांधी नौकरानी से कहा, जाओ और कह दो कि लैला ने अपने मजनू से मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। तो भैया चार्जर रखे हो मत तो हटा दो, लागत है अबू कोई के घरे बत्ती नहीं है। कहा लेके आई वो उसी थाल में छुरी, ऊपर से कपड़ा ढका हुआ। जैसे लेके बाहर निकली तैसे भी लोफड़वे जानिन की फिर हलवा हुआ, वह फिर जुट गए। जब जुटे तब उस लड़की ने कहा, चादर हटाया और कहा कि लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। छुरी देखिन, थाल देखिन तो जत्ते हमरे जैसे रहे, कोनो बगल खजवावत चल दिहिस, कोनो मूड खजवावत चल दिहिस, कोनो तहमत सुझावत, सब यहाँ वहाँ रफू चक्कर हो गए। अकेला सिर्फ जो मजनू था खड़ा था। मजनू ने कहा, लाओ, मेरी लैला ने मेरे बदन का गोश्त मांगा है, लाओ। छुरी लिया और फिर कहा, मेरे बदन के किस हिस्से का गोश्त मांगा है? कहा ये तो नहीं बताया। तो मजनू ने कहा, ले जाओ। अपने बदन का गोश्त काटा और थाल में रखा। खून का फव्वारा बहा। वो लड़की जो लेके आई थी थाल, चिल्ला के भगी और भगने के बाद लैला के पास पहुंची। कहा उसने तो अपना बदन का हिस्सा काट के गोश्त आपके थाल में रख दिया है। मैं हैरत में पड़ गई। तब लैला ने कहा, देखो मेरा मजनू वही मजनू है, हकीकत में मेरा मजनू एक था। तो वैसे ही मुसलमान तो वही है जिसे अल्लाह अल्लाह के रसूल मुसलमान कहते हैं, बाकी तो दावेदार तो हम सब हैं। ए लोगों, मुसलमान की पहचान क्या है? हदीस पाक में हुजूर से पूछा गया, अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान अच्छा है? तो सरकार ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि सबसे बेहतर मुसलमान वही है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ न पहुंचाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अपने अच्छा। हाथ से किसी को तकलीफ न दे, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए। नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतर मुसलमान वही है। लेकिन आज हम हैं कि हमेशा दूसरों को जलील करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का माल हड़पते हैं, दूसरों का
दूसरों की इज्जत पे हम हमला करते हैं। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और किसी से हसद न करो, वला तबागुदो, और किसी से बुग़्ज़ न रखो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। न हसद ऐब लगाओ, न ऐब तलाश करो, न हसद करो, न बुग़्ज़ करो, अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई भाई हो जाओ। लेकिन आज हम कहने के लिए तो भाई कहते हैं कि हाँ तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, लेकिन हमारा काम वैसा नहीं है भाई जैसा। हम तो दुश्मन वाला काम करते हैं। आज साझे में काम कर लो तो काम बर्बाद, बेईमान हो गया। किसी को कर्जा दे दो तो फिर मिलने वाला नहीं। याद रखो सहाबे किराम के नज़दीक ये कितनी चीज़ अहम थी। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा तो अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, कहा अब्दुल्ला बिन उमर, मैं फ़लाँ फ़लाँ का कर्जा हूँ। प्रधानमंत्री थे पूरी दुनिया के, अमीरुल मोमिनीन थे हज़रत उमर, लेकिन जब दुनिया से गए तो कर्जदार होके गए। बेईमानी नहीं किया, वरना बेईमान होते तो दौलत का शुमार नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन थे। आज जब प्रधान के दौलत के पता नहीं लगा थे कितना है, तो वो तो अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन कितनी सादा ज़िंदगी गुजारी कि जब दुनिया से जाने लगे तो कहते बेटा अब्दुल्ला, मैं फ़लाँ फ़लाँ का कर्जा हूँ, मेरा एक बाग है खजूरों का, मेरे मरने के बाद वो बाग बेच के मेरे कर्जदारों का कर्जा दे देना। फिर भी न मिले तो ख़ानदाने कुरैश से मदद ले लेना और मदद मांग करके मेरा कर्जा अदा कर देना। ये सहाबा के अंदर कर्जे की अहमियत थी। इसीलिए हुक्म है कि जब कोई मरने वाला मरे तो मरने के बाद जो जायदाद छोड़ के जाए उसके माल से पहले उसकी तजहीज़ व तकफीन की जाए। पहले उसके माल से उसका कफन मंगाया जाए, कब्र खुदवाई जाए, कफन और दफन का सारा इंतज़ाम उसके माल से हो। फिर जब वो दफन हो जाए तब देखो कि उसका जो माल बचा है, पहले देखो कि किसी का कर्जा तो नहीं था, उसके माल से पहले उसका कर्जा अदा करो। बेशक बेशक। ये नहीं कि जैसे मरे वैसे बाप पूत मिलके बांट लियो, जैसे हम लोग होते हैं। इस्लामी हुक्म है पहले उसका कर्जा अदा करो, और जब कर्जा अदा हो जाए फिर जो माल बचे तो देखो कि मरने वाले ने कोई वसीयत तो नहीं किया है। अगर वसीयत किया है तो पहले उसकी वसीयत पूरी करो, फिर जो माल बचे तो जो वर्षा है उसको अपने अंदर तकसीम करो। हाँ। लेकिन आज कर्जा लेकर के कर्जा दिया नहीं जाता। हाँ। याद रखो ये कभी भी माफ़ नहीं हो सकता। तो मुसलमान सबसे बेहतर वो है जो दूसरे को अपनी ज़बान से भी बचाए और अपने हाथ से भी बचाए। इस्लाम ने हमें बहुत पाकीज़ा निज़ाम अता फरमाया है। देखिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ की महफ़िल है। गौसे पाक के नाम पर इन्होंने खाना खिलाया या कमेटी वालों ने खिलाया, जिसने भी किया अल्लाह उसका वो अजर अता फरमाए। आमीन। खाना खिलाते रहो। खाना खिलाना ये बड़ा सवाब का काम है। हदीस पाक में अल जन्नतो तश्ताक़ु इला अरबात नफ़र यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, 4 लोगों को पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर फरमाया तालिल कुरान,
कुरान की तिलावत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा करो। एक बुजुर्ग थे अबू बकर बिन अय्यास, उनका इंतकाल होने लगा, जागने का वक्त था, तो उनकी लड़की रोने लगी। जब लड़की रोने लगी तो हजरत अबू बकर बिन अय्यास कहते हैं, मेरी बेटी तुम रो रही हो? तो लड़के ने कहा, अब्बू आपके इंतकाल का वक्त है, मैं रो रही हूँ इसलिए कि खुदा जाने आपका ठिकाना जन्नत है कि आपका ठिकाना जहन्नम है, इस डर से मैं रो रही हूँ। तब हजरत अबू बकर बिन अय्यास ने कहा था, ऐ मेरी बेटी, जिस जगह पर मेरी रूह निकलने वाली है इसी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटी, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली इस कमरे में मैंने 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम ख़त्म किया है। बेटी, खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे हमारे भाई कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किया, और आज हम मुसलमान होकर के साल गुजर जाता है कुरान नहीं ख़त्म कर पाते। हज़रत अली की ज़िंदगी देखो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब काबे का तवाफ़ करते तो जहाँ से शुरू करते कुरान पढ़ना शुरू कर देते, और घूमते घूमते खाने काबा के जब उस जगह पर पहुँचते जहाँ से शुरू किया था, जब वहाँ पहुँचते तो हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तिलावत कुरान करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी।